वंस अगेन वेलकम्स टू आइकन्स लर्निंग। आज फिर हमारी क्लास क्या है, पेज लेआउट के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था भी, पैराग्राफ की सेटिंग, टैब सेटिंग कैसे करते हैं। नाउ अब हमारी आज की क्लास क्या है, मेनली हमारे पास एक इस पेज लेआउट में एक ऑप्शन आता है थीम। ये थीम क्या होता है? थीम जैसे ये कहता है ना कि थीम थीम बेसिकली हम तब अप्लाई करते हैं जैसे हमने कोई भी सपोज टेबल बनाई है। मैंने सपोज एक टेबल बना लेता हूँ। इंसर्ट में जाके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया और टेबल इंसर्ट करके मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग्स की टेबल बना लेता हूँ। नेम हो गया, सिटी हो गया, देन स्टेट हो गया, देन पिन हो गया, देन फ़ोन नंबर हो गया, और देन यहाँ पे मैंने कोई भी लिख दिया, सैलरी लिख दी, देन यहाँ पे उसका एम्प्लॉई आईडी लिख दिया। इस तरह से मैंने एक टेबल का फॉर्मेट रेडी किया है और मैं यहाँ से ये थीम अप्लाई कर रहा हूँ। ये एक टेबल थीम है। लाइक अगर मैं पर्टिकुलर इस टेबल थीम को चेंज, एक तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं या पेज लेआउट के अंदर भी आपको ना यहाँ से कलर थीम, ये आप देखोगे कलर की थीम एक तो यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं। दूसरा, अगर मैंने ये कलर थीम है, यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर टेबल की थीम के ऊपर मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। तीसरा क्या है, यहाँ इफ़ेक्ट्स होते हैं। थोड़ा सा ना थीम लगने के बाद लाइट एंड डार्क हो जाता है। ये वाला इफेक्ट्स है, ये डिपेंड करता है लाइट शेडिंग डार्क शेडिंग के लिए। ये डिफरेंट टाइप के थीम्स हैं। ये देखो, ये रही थीम्स। आप देख रहे हो कि ये सभी की सभी थीम्स हैं। जो भी आपको थीम्स अप्लाई करनी है वो आप थीम्स अप्लाई कर सकते हो। राइट, समझ आया कि हम थीम्स कैसे एप्लीकेबल करते हैं। एक तो ये टेबल पे हमने थीम्स लगाई हैं। ओके, ये हमारा थीम है। अगला क्या है, अगर आप देखोगे करंट थीम को हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र द थीम। ब्राउज़र थीम का मतलब है कि अगर आपने कोई भी डाउनलोड कर रखे पहले से थीम, तो हम ना जैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कोई हमें पर्टिकुलर डिज़ाइन समझ आता है, मैंने यहाँ डाउनलोड नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं थीम डाउनलोड कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल थीम का मतलब आपने समझना है कि हम इसका कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने टेबल पे थीम अप्लाई करके दिखाई है। छोटा सा टॉपिक है कि भाई डिफरेंट थीम हम कैसे लगाते हैं। ओके, ये थीम्स अप्लाई कर सकते हो। इसमें और भी ऑप्शंस हैं। अनेबल द कंटेंट अपडेट, ये डायरेक्टली हम ऑनलाइन इसे अपडेट कर सकते हैं। और थीम को, डिफरेंट टाइप्स की थीम होती हैं और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। और भी एक ऑप्शन है हमारे पास, रीसेट द थीम फ्रॉम टेम्पलेट्स। टेम्पलेट से भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑफिस में ऑलरेडी टेम्पलेट्स होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस वर्जन के अंदर ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो थीम का एक मतलब है कि भाई आपने कलर कम्बिनेशन, टेक्स्ट स्टाइल कैसे सेट करना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये क्या था, एक छोटा सा ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर, थीम। नाउ देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, पोजीशन क्या होता है, पोजीशनिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देखो, अरेंज ऑप्शन। अरेंज के अंदर आज हम समझेंगे। इस ऑप्शन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी। इसको भी हमने पहले कहाँ किया है, इंसर्ट में जाके हमने देखा होगा। इंसर्ट के अंदर हम कुछ भी लेते हैं, इंसर्ट में जब हम कोई भी शेप्स लेते हैं तो आप देखते हो कि ये ना रीएक्टिवेट हुआ पड़ा है। देखो, अरेंज ऑप्शन यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले कर रहा है और अरेंज ऑप्शन आपका पेज लेआउट में भी शो कर रहा है। तो बोथ आर सेम। हम फिर भी इसे एक बार रिकॉल करते हैं। यहाँ पे देने का मतलब क्या है, जैसे सपोज कि मैंने ना एक पैराग्राफ यहाँ पे राइट किया, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, मैंने राइट कर दिया। इसे जस्टिफाई करने के लिए Ctrl J प्रेस कर देते हैं, जस्टिफाई हो गया हमारा। और जस्टिफाई होने के बाद अभी देखो, ये पोजीशन का क्या मतलब है। एक्चुअल में जब हम कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं तो इसके ऊपर अगर हम कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर्स या कोई भी हम शेप इंसर्ट कराते हैं, तब हमें इस अरेंज ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखो, यहाँ पे भी आप फॉर्मेट के अंदर भी देख सकते हो और पेज लेआउट के अंदर भी आपके पास पोजीशन ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन है, पोजीशन। एक्चुअल में इस पैराग्राफ के ऊपर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ सेट करना चाहता हूँ, ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर कि भाई आप पर्टिकुलर से सेट कहाँ करना चाहते हो। आप पोजीशन में जाके आप अपने इस ऑब्जेक्ट को पेज के किसी भी हिस्से में सेट कर सकते हो, जैसे ये डिस्प्ले में दिखा रहा है। ओके, तो ये क्या था, पोजीशन। अगला क्या आता है कि रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है या मैं कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, मैंने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या किया, करंट डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये राम वाली पिक्चर इंसर्ट कर लिया, देन इंसर्ट, और अब मैं इसकी पोजीशनिंग सेट करना चाहता हूँ। तो पोजीशन सेट करने के लिए हम पेज लेआउट में जाके यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और
हम यहाँ से भी जस्ट नेक्स्ट शेप्स लेके भी हम ये ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप पिक्चर को भी सेट कर सकते हो। एक होता है रैप टेक्स्ट। अगला रैप टेक्स्ट क्या है, जैसे अगर हम इन लाइन करते हैं तो देखो इन लाइन का मतलब है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है लाइन के अंदर ही दिखा रहा है। ये देखो ये लाइन के अंदर ही दिखा रहा है, इन लाइन किया हुआ है हमने। अगर मैं स्केयर करता हूँ तो वो स्केयर बना देगा, इसने स्केयर बना दिया, कहीं पे भी स्केयर बना दिया है। अगर मैं इसे टाइट करता हूँ तो जो नियरेस्ट कर देगा, जैसे कंडेंस्ड, जैसे स्केयर है, आप देखोगे आप थोड़ा सा माइनर सा चेंज हो रहा है, आप ध्यान से देखो इसको ना, जैसे मैं टाइट करूँगा तो नियरेस्ट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट सारे टेक्स्ट हो जाएंगे। मैंने टाइट पे क्लिक कर दिया, देन थ्रू करता हूँ तो थ्रू और देन टाइट मोस्ट ऑफली सेम है। ये देखो थ्रू, जितना मैं कंडेंस्ड करूँगा अपने आप जो है मेरा मैटर जो है एडजस्ट होता रहेगा। देन अगला क्या है, टॉप एंड बॉटम ऑप्शन है, जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है वहाँ से मेरा मैटर जो है रिमूव हो जाएगा। टॉप एंड बॉटम जहाँ पे भी लेके जाऊँगा मैटर को टॉप एंड बॉटम की फॉर्मेट में रखेगा। अगला क्या है, बिहाइंड टेक्स्ट। अगर मैं पर्टिकुलर इस इमेज को अपने टेक्स्ट के पीछे ले जाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखो टेक्स्ट के पीछे आ रहा है मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट, मैं टेक्स्ट को पढ़ पा रहा हूँ। अगर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो क्या हो रहा है, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट या मेरी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के सामने है, मैं पीछे का मैटर रीड करने में समर्थ नहीं हूँ। अगला क्या है मेरे पास, क्लियर हो गया दोनों, बिहाइंड टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, दोनों के दोनों ऑप्शन है। इसमें एक और भी पॉइंट आता है हमारे पास, एडिट रैप पॉइंट्स। एडिट रैपिंग का मतलब क्या है कि जो ये मेरे पास मैंने ऑब्जेक्ट लिया है इसके साथ देखो इसके मैं पॉइंट को रैप कर सकता हूँ। ये रैप, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके इसको मैं यहाँ से तोड़ भी सकता हूँ, ऐसे लाइक दैट रैपिंग कर सकते हो आप, या इसको नियरेस्ट लेके आ सकते हो। ये रैप पॉइंट्स हैं। आपने न्यूज़पेपर में इस तरह की चीज़ें देखी होंगी कि भाई आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ना बिल्कुल इस तरह से सेट होता है मैटर के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं एडिट रैप पॉइंट्स। हम एडिटिंग कर सकते हैं इन पॉइंट्स की, समझ आया। जहाँ पे भी अब हम इस मैटर को मूव कराएंगे ऑटोमेटिकली मेरा मैटर जितना भी मैंने सेट किया है एडिट रैप पॉइंट्स वहाँ तक मैटर उस वे में आपको शो करेगा। तो ये एडिट रैप पॉइंट्स हैं, ये ऑप्शन था हमारे पास एडिट रैप पॉइंट्स। अगला यही सारे ऑप्शन लिखा ना मोर लेआउट ऑप्शंस में, वही सारे ऑप्शंस हमें अंदर दे रखे हैं। वो पोजीशन ऑप्शन है, देन हमारे पास रैपिंग ऑप्शन है, ठीक है, लेफ्ट में ही रहेगा हमारा सारा, राइट ओनली, ठीक है, लार्जेस्ट ओनली मतलब सारा बड़ा रहेगा। जैसा भी आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करते उसके अकॉर्डिंग ही। अब देखो क्या किया था हमने राइट, बाकी लार्जेस्ट ओनली। यहाँ ध्यान से हम देखते हैं, यहाँ से अगर मैं मोर लेआउट्स में जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से टाइट, ये जैसे भी है मेरे पास नॉर्मल, जो भी आप करोगे राइट ओनली। अगर मैं राइट करता हूँ तो देखो यहाँ पे राइट में ही है, राइट में मैटर है लेकिन लेफ्ट में नहीं है। तो इस तरह के और मोर पॉइंट्स हैं। लार्जेस्ट ओनली, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये लगभग सेम है। लार्जेस्ट का मतलब है कि भाई जहाँ पे ज़्यादा जगह होगी वो वहाँ पे एडजस्ट कर देगा अपने आप, ये लार्जेस्ट ओनली है। तो ये क्या है हमारे पास मोर लेआउट्स के अंदर, ये बाहर भी ऑप्शन दे रखे हैं और मोर लेआउट्स में भी जाके आप एडिट रैप पॉइंट्स कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ। अगला हमारे पास ऑप्शन क्या है, जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा ऑलरेडी पैराग्राफ बना हुआ है और मैं इंसर्ट करता हूँ कोई भी, जैसे मैंने ये पिक्चर ले रखी है, मैं ना एक शेप इंसर्ट करता हूँ। ये मेरे पास शेप्स आ गई हैं, ये शेप्स हैं मेरे पास। अब देखो ये शेप्स यहाँ पेज लेआउट में जाके अगला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कहता है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये तीन ऑप्शन है। देखो फॉरवर्ड का मतलब है एक एक स्टेप आगे लेके आना। जैसे मैं इसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दूंगा। किसको, ऑब्जेक्ट लेना है, सॉरी मैंने पिक्चर ले रखा है, आपने क्या लेना है ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखनी है कि इन ऑप्शंस को ना बेसिकली हम ऑब्जेक्ट पे यूज़ करते हैं। ये मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट ले लिया और ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं इसको डिफ़र करने के लिए मैंने डिफ़र कलर फिल कर लिया है। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अब मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ब्रिंग टू फॉरवर्ड है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। पहले मैं इसको बैकवर्ड करता हूँ तो वन स्टेप बैक चला गया, ये देखो ये राउंडेड रेक्टेंगल के पीछे मेरा सर्कल चला गया। अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा तो एक स्टेप आगे आ गया। लेकिन मान लो कि एक शेप मैं और ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने एक एरो ले लिया, ये एरो ले लिया और इसका मैंने कलर डिफ़र कर लिया। जैसे मैंने इसका कलर डिफ़र ये कर दिया है ग्रीन, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट अगर मैं बैकवर्ड करता हूँ तो एक एक स्टेप पीछे जा रहा है। देखो अभी इन ब्लैक के पीछे चला गया है, अगर मैं फिर से बैकवर्ड करूँगा तो उसके पीछे भी चला गया।
फॉरवर्ड करूँगा तो एक एक स्टेप आप आगे आएगा। लेकिन इसी के अंदर एक ऑप्शन है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का मतलब बिल्कुल पीछे वन टाइम में कर देगा, और सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट एकदम से आगे लेके आ जाएगा। तो ये क्या था हमारे पास, इसमें दो ऑप्शन थे हमारे मेनली। फॉरवर्ड का मतलब है एक एक स्टेप, और फ्रंट का मतलब एकदम से आगे। बैकवर्ड का मतलब है एक एक स्टेप पीछे, और बैक का मतलब एकदम से पीछे। और सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट अभी मैंने पिक्चर के ऊपर कराया था कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे टेक्स्ट के पीछे भेजना है तो ये बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखो, ओके, बिहाइंड टेक्स्ट आ गया है मेरा ऑब्जेक्ट। अगला क्या है, अगर मैं इसी के अंदर क्या करता हूँ, अगर मैं इसे करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये इस टेक्स्ट के आगे ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारे पास क्या थे ऑप्शन कि भाई पोजीशन सेट कैसे करते हैं किसी पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट की, रैपिंग कैसे सेट करते हैं, ठीक है, देन ब्रिंग टू फॉरवर्ड, देन सेंड टू बैकवर्ड। अगला क्या है हमारे पास, एक ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या होता है कि जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनकी सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्शन पेन ऑप्शन में जाएंगे, और ये सिलेक्शन पेन ऑप्शन है, ठीक है, सिलेक्शन पेन ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, राइट एरो। राइट एरो का मतलब आप जैसे यहाँ से मैं ऑफ करना चाहता हूँ करंट स्क्रीन से, तो ये राइट एरो ऑफ हो गया है। मुझे ओवल यानी सर्कल को मुझे ऑफ करना है तो सर्कल ऑफ हो जाएगा। अगर राउंडेड रेक्टेंगल को ऑफ करना है तो ऑफ। ये सिलेक्शन पेन होता है कि भाई हम इसमें से अभी करंट टाइम में हटाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को। भाई जब मेरा काम खत्म हो गया तो डायरेक्टली मैं पेज लेआउट में जाके, अब जब ऑब्जेक्ट है तो मैं वापस क्या करूँगा, सिलेक्शन पेन में जाके इसे ऑन कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है हाइड ऑल, यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं, देन शो ऑल, सारे के सारे शो हो जाएंगे। तो इस सिलेक्शन पेन का यूज़ क्या है कि पर्टिकुलर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, कुछ टाइम के लिए इसे हाइड करना है या अनहाइड करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिलेक्शन पेन का यूज़ करते हैं। गॉट इट माई पॉइंट। ये हमारे पास क्या था कि अरेंज के अंदर आज हमने पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैकवर्ड, देन सिलेक्शन पेन सीखा है। नाउ अगर मान लिया जाए कि मैं पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूँ किसी भी एंगल पे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोटेट ऑप्शन है। क्या है, रोटेट। रोटेट में जाके आप देखोगे कि नॉर्मली आप 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर पा रहे हो। आप यहाँ से लेफ़्ट रोटेट करके कर सकते हो, यहाँ से लेफ़्ट में वर्टिकल करोगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल करोगे हॉरिजॉन्टल रोटेशन हो जाएगी। आप पर्टिकुलर इस एरो को रोटेट करके देख रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पर्टिकुलर किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हो। अगर मैं अपनी मर्जी से एंगल डालना चाहता हूँ या सेल्फ कोई पर्टिकुलर एंगल पे अपने ऑब्जेक्ट को रखना है, तो मैं मोर रोटेशन ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो हमारे पास रोटेशन एंगल दिखा रहा है, ठीक है, एब्सोल्यूट है। मैंने यहाँ पे मान लो इसे 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करना है, जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देखो यहाँ 45 डिग्री एंगल पे मेरा क्या हो गया, ये रोटेट हो गया है। समझ आ गया, 45 डिग्री एंगल पे हम इसे रोटेट कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, जैसे ये रोटेशन ऑप्शन था, आप रोटेट कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को अपनी मर्जी से सेट करना चाहते हो, जैसे ये अभी फ़िलहाल ये साइज़ ऑप्शन है 1.5, तो मैं यहाँ से साइज़, जैसे सपोज कि मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ 2 इंचेस, एंड देन यहाँ से इसकी विड्थ मैं लेना चाहता हूँ 4 इंचेस। जैसे क्लिक करूँगा 2 और बाय 4 का ये मेरा साइज़ सेट हो जाएगा। पर्टिकुलर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मैं साइज़ को भी सेट कर सकता हूँ। अब अगला क्या पॉइंट आता है कि जैसे सपोज अब मेरे पास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बने हैं और मैं इनकी ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। अब जैसे ये अलग अलग ऑब्जेक्ट उठ के जा रहा है बार बार, अगर मैंने कोई डायग्राम या कोई ऐसा मैंने लोगो टाइप का बनाया और मैं चाहता हूँ कि सारा ये ग्रुप होके उठे, तो हम इनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए आपने ना शिफ्ट का यूज़ करना है। शिफ्ट के साथ आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ क्लिक करना है और ये देखो ऑटोमेटिकली ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा ग्रुप। अब ये क्या होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैं एक साथ मूव करा सकता हूँ, इसके साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ ग्रुप होने के बाद। अगर इसे आपने अनग्रुप करना है तो आप ग्रुप ऑप्शन में जाएंगे और अनग्रुप कर देंगे। जैसे अनग्रुप करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है कहीं पे भी मूव हो जाएगा। ये मैंने मूव करा दिया और इसे रीग्रुप करता हूँ यहाँ पे। अब रीग्रुप करना है तो ऐसा क्या है कि आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और यहाँ से आप फिर से क्या कर दोगे, ग्रुप कर दोगे। मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसमें एक पॉइंट रह गया हमारे पास, अलाइन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू फॉर आइकन्स लर्निंग।